मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध सिंह शिवगीत कथा कहानियों की श्रृंखला में आज मानसरोवर भाग 1 से मुंशी प्रेमचंद की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी जो उनके मानसरोवर भाग 1 में धिक्कार शीर्षक से प्रकाशित है आपके बीच लेकर आया हूँ। एक बाल विधवा का दर्द तब भी था और अब भी है। कैसे एक बाल विधवा मणि के साथ इंद्रनाथ नाम कि उसके छोटे चचेरे भाई के मित्र का थोड़ा सा लगाव भी होता है, मगर फिर भी दुनिया में कोई उसका साथ नहीं देता। कैसे उनको अशुभ और अशगुन माना जाता है। चलिए आज मानव के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव पर अपने प्रकाश डालने वाले रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी से आपको जोड़ता हूँ। कहानी का शीर्षक है धिक्कार। अनाथ और विधवा मणि के लिए जीवन में अब रोने के सिवा दूसरा अवलंब न था। अनाथ और विधवा मणि के लिए जीवन में अब रोने के सिवा कुछ दूसरा अवलंब न था। वह 5 ही वर्ष की थी जब पिता का देहांत हो गया। माता ने किसी तरह उसका पालन किया। 16 वर्ष की अवस्था में मोहल्ले वालों की मदद से उसका विवाह भी हो गया, पर साल के अंदर ही माता और पति दोनों विदा हो गए। इस विपत्ति में उसे अपने चाचा वंशीधर के सिवाय और कोई नजर न आया जो उसे आश्रय देता। वंशीधर ने अब तक जो व्यवहार किया था उससे यह आशा न हो सकती थी कि वहां वह शांति के साथ रह सकेगी, पर वह सब कुछ सहने और सब करने के लिए तैयार थी। वह गाली, झिड़की, मारपीट सब सह लेगी और उस पर संदेह तो न करेगा, उस पर मिथ्या लांछन तो न लगेगा, सोहदे और लुच्चों से उसकी रक्षा तो होगी। वंशीधर को कुल मर्यादा की कुछ चिंता हुई। मणि की याचना को अस्वीकार न कर सके। उस बाल विधवा को उसके ससुराल से अपने घर लाकर रखने के लिए तैयार हो गए। लेकिन 2-4 महीने में ही मणि को मालूम हो गया कि इस घर में बहुत दिन तक उसका निवाह न होगा। वह घर का सारा काम करती, इशारों पर नाचती, सबको खुश रखने की कोशिश करती, पर न जाने क्यों चचा और चाची दोनों उससे जलते रहते। उसके आते ही महरी अलग कर दी गई। नहाने धुलाने के लिए एक लौंडा था, उसे भी जवाब दे दिया गया। पर मानी ने इतना उबार होने पर भी चचा और चाची न जाने क्यों उसे मुंह फुलाए रहते। चचा घुड़कियां जमाते, कभी चाची कोसती, यहाँ तक कि उसकी चचेरी बहन ललिता भी बात बात पर उसे गालियां देती। घर भर में केवल उसके चचेरे भाई गोकुल, वही गोकुल जिसका मित्र है इंद्रनाथ, चचेरा भाई गोकुल को ही उससे सहानुभूति थी। उसी के बातों में कुछ आत्मीयता, कुछ स्नेह का परिचय मिलता था। वह अपनी माता का स्वभाव जानता था। अगर वह उसे समझाने की चेष्टा करता या खुल्लम खुल्ला मानी का पक्ष लेता तो मानी को एक घड़ी घर में ठहरना कठिन हो जाता। इसलिए उसकी सहानुभूति मानी को तो थी। उसकी सहानुभूति मानी को दिलासा देने तक रह जाती थी। वह कहता, बहन मुझे कहीं नौकरी हो जाने दो, फिर तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा। तब देखूंगा कौन तुम्हें तिरछी आंखों से देखता है। जब तक पढ़ता हूं तभी तक तुम्हारे बुरे दिन हैं। मानी ये स्नेह में डूबी बातें सुनकर पुलकित हो जाती और उसका रोमा रोमा गोकुल को आशीर्वाद देने लगता। आज ललिता का विवाह है, उसकी चचेरी बहन। आज ललिता का विवाह है। सवेरे से ही मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया है। गहनों की झनकार से घर गूंज रहा है। मानी भी मेहमानों को देख देख कर खुश हो रही है। उसकी देह पर कोई आभूषण नहीं है और न उसे सुंदर कपड़े ही पहनने के लिए दिए गए हैं, फिर भी उसका मुख प्रसन्न है। आधी रात हो गई, विवाह का मुहूर्त निकट आ गया। जनवासे में चढ़ावे की चीजें आई। सभी औरतें उत्सुक होकर उन चीजों को देखने लगी। ललिता को आभूषण पहनाए जाने लगा। मानी के हृदय में बड़ी इच्छा हुई जाकर वधू को देखे। अभी कल जो बालिका थी उसे आज वधू के वेश में देखने की इच्छा वह रोक न सकी। वह मुस्कुराती हुई कमरे में घुसी। सहसा उसकी चाची ने झिड़क कर कहा, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था, निकल जाए यहाँ से। मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी, पर आज की यह झिड़की उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। तेरे छिछोरेपन का यह पुरस्कार है। यहाँ सुहागिनों के बीच तेरे आने की क्या जरूरत थी। यह खिसियाई हुई कमरे से निकली और एकांत में बैठकर रोने के लिए ऊपर जाने लगी। सहसा जीने पर उसकी इंद्रनाथ से मुठभेड़ हो गई। इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और परम मित्र था। वह भी न्योते में आया हुआ था। इस वक्त गोकुल को खोजने के लिए ऊपर आया था। मानी को वह 2-1 बार देख चुका था और वह यह भी जानता था कि यहाँ उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है।
चाची की बातों की भनक उसके कान में पड़ गई थी। मानी को ऊपर जाते देखकर वह उसके उसके चित्त का भाव समझ गया और उसे सांत्वना देने के लिए ऊपर आया, मगर दरवाजा भीतर से बंद था। उसने किवाड़ की दरार से भीतर झांका। मानी मेज पर खड़ी रो रही थी। उसे धीरे से कहा, मानी द्वार खोल दो। मानी उसकी आवाज सुनकर कोने में छिप गई और गंभीर स्वर में बोली, क्या है? इंद्रनाथ ने गदगद स्वर में कहा, तुम्हारे पैरों पड़ता हूं मानी, दरवाजा खोल दो। यह स्नेह में डूबा हुआ विनय मानी के लिए अभूतपूर्व था। इस निर्दय संसार में कोई उससे ऐसी विनती भी कर सकता है? इसकी उसने स्वप्न में भी कल्पना तक न की थी। मानी ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया। इंद्रनाथ झपट कर कमरे में घुसा। देखा कि छत के पंखे के कड़े से एक रस्सी लटक रही है। उसका हृदय कांप उठा। उसने तुरंत जेब से चाकू निकाल कर रस्सी काट दी और बोला, क्या करने जा रही थी मानी? जानती हो इस अपराध का क्या दंड है? मानी ने गर्दन झुकाकर कहा, इस दंड से कोई और दंड कठोर हो सकता है? जिसकी सूरत से लोगों को घृणा हो, उसे मरने पर भी अगर कठोर दंड दिया जाए तो मैं यही कहूंगी कि ईश्वर के दरबार में न्याय का नाम भी नहीं है। तुम मेरी दशा अनुभव नहीं कर सकते। इंद्रनाथ की आंखें सजल हो गईं। मानी की बातों में कितना कठोर सत्य भरा हुआ था। बोला, सदा के लिए यह दिन नहीं रहेंगे मानी। अगर तुम यह समझ रही हो कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो यह तुम्हारा भ्रम है। संसार में कम से कम एक मनुष्य ऐसा है जिसे तुम्हारे प्राण अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। सहसा गोकुल आता हुआ दिखाई दिया। मानी कमरे से निकल गई। इंद्रनाथ के शब्दों ने उसके मन में एक तूफान सा उठा दिया था। उसका क्या आशय था यह उसकी समझ में न आया। फिर भी आज उसे अपना जीवन सार्थक मालूम हो रहा था। उसके अंधकारमय जीवन में एक प्रकाश का उदय हुआ था। अब इंद्रनाथ को वहां बैठे और मानी के कमरे से जाते देखकर गोकुल को खटका आ गया। उसकी त्योरियां बदल गई। कठोर स्वर में बोला, तुम यहाँ कब आए? इंद्रनाथ ने अविचल भाव से कहा, तुम्ही को खोजता हुआ यहाँ आया था। तुम यहाँ न मिले तो नीचे लौटा जा रहा था। अगर मैं चला गया होता तो इस वक्त तुम्हें कमरा बंद मिलता और पंखे के कड़े में एक लाश लटकती हुई नजर आती। उसने अपने मित्र से कहा। गोकुल ने समझा यह अपने अपराध को छिपाने के लिए कोई बहाना निकाल रहा है। उसको शंका हो गई। तीव्र कंठ से बोला, तुम यह विश्वासघात करोगे, मुझे ऐसी आशा न थी। इंद्रनाथ का चेहरा लाल हो गया। वह आवेश में खड़ा हो गया और बोला, न मुझे यह आशा थी कि तुम मुझ पर इतना लांछन रख दोगे। मुझे यह मालूम था कि तुम मुझे इतना नीच और कुटिल समझते हो। मानी तुम्हारे लिए तिरस्कार की वस्तु हो, मेरे लिए वह श्रद्धा की वस्तु है और रहेगी। मानी मेरे लिए श्रद्धा की वस्तु है और रहेगी। मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं, लेकिन मानी मेरे लिए उससे कहीं पवित्र है जितनी तुम समझते हो। मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त तुमसे कोई बात करूं, और वह बात रखता है कि मैं चाहता हूं कि अब उसको तुम्हारे घर से ले जाऊं। मानी को अपने जीवन सहचरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा। मैं समझता था अपना कोई ठिकाना करके तब तक प्रस्ताव करूंगा जब मुझे यह भय है और विलंब करने में शायद मानी से हाथ धोना पड़े। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज ही यह प्रस्ताव दे देता हूं कि यह जो मानी है उसको मैं एक दिन तुम्हारे घर से ले जाऊंगा। गोकुल ने डरते डरते कहा, लेकिन तुम्हें मालूम है यह विधवा है। जब हम किसी के हाथों अपना असाधारण हित होते देखते हैं तो हम अपनी बुराइयां उसके सामने खोल कर रख देते हैं। हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी इस कृपा के सर्वथा अयोग्य नहीं हैं। इंद्रनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, जानता हूँ, सुन चुका हूँ और इसलिए तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का मुझे अब तक साहस नहीं हुआ। लेकिन यह जानता तो भी इसका मेरे निश्चय पर कोई असर ना पड़ता। वह अडिग होकर कहता है कि मैं इससे विवाह करूंगा। अगर कुछ हो सकती है वह भी हो, फिर भी मेरे लिए रमणीय रत्न है। हम छोटे मोटे कामों के लिए तजुर्बेकार आदमी खोजते हैं, मगर जिसके साथ हमें जीवन यात्रा करनी, बड़ी रमणीय पंक्तियां हैं, मगर जिसके साथ हमें जीवन की यात्रा करनी है उसमें तजुर्बे का होना ऐब समझते हैं। मैं न्याय का गला घोटने वालों में नहीं हूं। विपत्ति से बढ़कर तजर्बा सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। जिसने इस विद्यालय में डिग्री ले ली उसके हाथों में हम निश्चित होकर जीवन की बागडोर दे सकते हैं। किसी रमणी का विधवा होना मेरी आंखों में दोष नहीं है, गुण है। ये पहली दफा
एक संवेदना की बात आई। गोकुल ने प्रसन्न होकर कहा, लेकिन तुम्हारे घर के लोग? इंद्रनाथ ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने घर वालों को इतना मूर्ख नहीं समझता कि इस विषय में आपत्ति करें, लेकिन वे आपत्ति करें तो भी मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में ही रखना पसंद करता हूँ। मेरे बड़ों को मुझ पर अनेकों अधिकार है, बहुत सी बातों में मैं उनकी इच्छा को कानून समझता हूँ, लेकिन जिस बात को मैं अपनी आत्मा के विकास के लिए शुभ समझता हूँ उसमें मैं किसी से दबना नहीं चाहता। मैं इस गर्व का आनंद उठाना चाहता हूँ कि मैं स्वयं अपने जीवन का निर्माता हूँ। गोकुल ने कुछ शंकित होकर कहा, और अगर मानी न मंजूर करे तो? इंद्रनाथ को यह शंका बिल्कुल निर्मूल जान पड़ी। बोले, तुम इस समय बच्चों की सी बातें कर रहे हो गोकुल। यह मानी हुई बात है कि मानी आसानी से मंजूर करेगी। वह इस घर में ठोकरें खाएगी, झिड़कियां सहेगी, गालियां सुनेगी, पर इसी घर में रहेगी। युगों के संस्कारों को मिटा देना आसान नहीं है, लेकिन हमें उसे राजी करना पड़ेगा। उसके मन में संचित संस्कारों को निकालना पड़ेगा। मैं विधवाओं के पुनर्वास के पक्ष में नहीं हूँ। मैं विधवाओं के पुनर्निर्वाह के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि पतिव्रता का अलौकिक आदर संस्कार का अमूल्य रत्न है और हमें बहुत सोच समझकर उस पर आघात करना चाहिए। लेकिन मानी के विषय में यह बात ही नहीं उठती। प्रेम और भक्ति नाम से यदि व्यक्ति से होती है जिस पुरुष से उसने सूरत भी नहीं देखी, उससे उसे प्रेम नहीं हो सकता। केवल रस्म की बात है। इस आडंबर की, इस दिखावे की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। देखो, शायद कोई तुम्हें बुला रहा है। मैं भी चलता हूँ, 2-3 दिन में फिर मिलूंगा। अगर ऐसा न हो कि तुम संकोच में पड़कर सोचते विचारते रह जाओ और दिन निकलते चले जाएं। गोकुल ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, मैं परसों खुद ही आऊंगा। गोकुल को अब इसका यह प्रस्ताव मंजूर है। बारात विदा हो गई, मेहमानों की रुखसत हो गए। रात को 9 बज चुके हैं। विवाह के बाद की नींद मसूर है। घर के सभी लोग सरेआम सो रहे थे, कोई चारपाई पर, कोई तख्त पर, कोई जमीन पर। सहसा गोकुल ने पुकारा, मानी एक गिलास ठंडा पानी लेकर तो आना, प्यास लगी है। मानी पानी लेकर ऊपर गई अपने चचेरे भाई के पास। मानी पानी लेकर ऊपर गई और मेज पर पानी रखकर लौटना ही चाहती थी कि गोकुल ने कहा, जरा मानी, तुमसे कुछ कहना है। मानी ने कहा, अभी फुर्सत नहीं है भाई, सारा घर सो रहा है, कहीं कोई घुस आए तो लोटा थाली भी न बचे। कितनी चिंता है उसको इस घर की। गोकुल ने कहा, घुस आने दो, मैं तुम्हारी जगह होता तो चोरों को से मिलकर चोरी करवा देता। मुझे इसी वक्त क्या इंद्रनाथ से मिलना है। मैंने उससे आज मिलने का वचन दिया है। देखो, संकोच मत करना। मैं जो कुछ पूछता हूँ उसका जल्द उत्तर देना। देर होगी तो वह घबराएगा। इंद्रनाथ को तुमसे प्रेम है, यह तुम जानती हो ना। मानी ने मुंह फेर कर कहा, यही बात कहने के लिए मुझे बुलाया था। मैं कुछ नहीं जानती गोकुल। खैर, यह वह जाने और तुम जानो। वह तुमसे विवाह करना चाहता है। वैदिक रीति से विवाह होगा। तुम्हें स्वीकार है? मानी की गर्दन शर्म से झुक गई। वह कुछ जवाब न दे सकी। गोकुल ने फिर कहा, दादा और अम्मा से यह बात नहीं कही गई, इसका कारण तुम जानती ही हो। वह तुम्हें घुड़कियां दे देकर जला कर चाहे मार डालें, पर विवाह करने की सम्मति कभी नहीं देंगे। इससे उनकी नाक कट जाएगी। इसलिए अब इसका निर्णय तुम्हारे ही ऊपर है। मानी, मैं तो समझता हूं तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इंद्रनाथ तुमसे प्रेम करता है ही, यूं ही निष्कलंक चरित्र का आदमी है और बला का दिलेर है। भय तो उसे छू भी नहीं गया है। मुझे तुम्हें सुखी देखकर सच्चा आनंद होगा। मानी के हृदय में एक वेग उठ रहा था, मगर मुंह से आवाज न निकली। गोकुल ने अब की खींच कर कहा, देखो मानी, यह चुप रहने का समय नहीं है। सोचती क्या हो? मानी ने कांपते हुए सर से कहा, हाँ। गोकुल के हृदय का बोझ हल्का हो गया, मुस्कुराने लगा। मानी शर्म के मारे वहां से भाग गई। शाम को गोकुल ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, इंद्रनाथ के घर आज कोई उत्सव है। उसकी माता अकेली घबरा रही थी कि कैसे काम होगा। मैंने कहा, मानी को भेज दूंगा। तुम्हारी आज्ञा हो तो मानी को पहुंचा दूं, कल परसों तक चली आएगी। अब इंद्रनाथ के घर अपनी बहन को पहुंचाने के लिए अपनी माँ से सहमति लेता है। मानी उसी वक्त वहां आ गई। गोकुल ने उसकी ओर कनखियों से ताका। मानी लज्जा से गड़ गई। भागने का रास्ता न मिला। माँ ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो? वह जाए तो ले जाओ। उन्हें तो बला लग रही थी वो। गोकुल ने कहा, कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हें इंद्रनाथ के घर चलना है। मानी ने आपत्ति की, मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं न जाऊंगी। गोकुल की माँ ने कहा, चली क्यों नहीं जाती?
क्या वहां कोई पहाड़ खोदना है? मानी एक सफेद साड़ी पहनकर तांगे पर बैठी तो उसका हृदय कांप रहा था और बार बार आंखों से आंसू भर आते थे। उसका हृदय बैठता जाता था, मानो नदी में डूबने जा रही है। तांगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से कहा, भैया मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, लौट चलो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। गोकुल ने कहा, तू पागल है, वहां सब लोग तेरी राह देख रहे हैं और तू कहती है लौट चलो। मानी, मेरा मन करता है कोई अनिष्ट होने वाला है। गोकुल, और मेरा मन कहता है तू रानी बनने जा रही है। मानी, 10-5 दिन ठहर क्यों नहीं जाते? कह देना मानी बीमार है। गोकुल, पागलों किसी बातें न करो। मानी, लोग कितना हंसेंगे। गोकुल, मैं शुभ कार्य में किसी की परवाह नहीं करता। मानी, अम्मा तुम्हें घर में न घुसने देगी, मेरे कारण तुम्हें भी झिड़कियां मिलेगी। गोकुल, इसकी कोई परवाह नहीं, उनकी तो यह आदत ही है। तांगा पहुंच गया। इंद्रनाथ की माता विचारशील महिला थी। उन्होंने आकर वधु को उतारा और भीतर ले गईं। देखिए अब कहानी अगले दृश्य पर चलता है। गोकुल यहां से घर चला तो 11 बज रहे थे। एक ओर तो शुभ कार्य के पूरा करने का आनंद था, दूसरी ओर भय था कि कल मानी न जाएगी तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। उसने निश्चय किया, चलकर सब साफ साफ कह दूंगा। छिपाना व्यर्थ है, आज नहीं कल नहीं परसों तो सब कुछ कहना ही पड़ेगा। आज ही क्यों न कह दूं। यह निश्चय करके वह घर में दाखिल हुआ, बहन को वहां उसके यहाँ छोड़कर। माता ने किवाड़ खोलकर कुछ खोलते हुए कहा, इतनी रात तक क्या करने लगे? उसे भी क्यों नहीं लेते आए? कल सवेरे चौका बर्तन कौन करेगा? गोकुल ने सिर झुकाकर कहा, वह तो अब शायद लौट कर ना आवे अम्मा, उसके वहीं रहने का प्रबंध हो गया है। माता ने आंख फाड़कर कहा, क्या बकता है, भला वहां कैसे रहेगी? गोकुल, इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया है। माता मानो आकाश से गिरी, उन्हें कुछ सुध न रही। मेरे मुंह से निकल रहा है कुलंगार, भड़वा, हरामजादा और न जाने क्या का कहा। यहां तक कि गोकुल का धैर्य चरम सीमा का उल्लंघन कर गया। उसका मुंह लाल हो गया, त्योरियां चढ़ गई। बोला, अम्मा बस करो, अब मुझसे इससे ज्यादा सुनने की सामर्थ्य नहीं है। अगर मैंने कोई अनुचित कर्म कर लिया होता तो आपकी जूतियां खाकर भी सिर न उठाता, मगर मैंने कोई अनुचित कर्म नहीं किया है। यह है प्रेमचंद के पात्रों की उदारता। मैंने वही किया है जो ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य था और जो हर भले आदमी को करना चाहिए। तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि समय की क्या प्रगति है, इसलिए अब तक मैंने धैर्य के साथ तुम्हारी गालियां सुनी। तुम्हें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिताजी ने भी मानी के जीवन को नारकीय बना रखा था। तूने उसे ऐसी ऐसी प्रताड़नाएं दी जो कोई अपने शत्रु को भी नहीं देता है। माता की आंखें मटका कर कहा, आहा, कितने सपूत बेटे हो तुम कि सारे घर को संकट में से बचा लिया। क्यों न हो, अभी बहन की बारी है। तुम दिन में मुझे ले जाकर किसी के गले बांधाना, फिर तुम्हारी चांदी हो जाएगी। एक भद्दी गाली देती है, यह रोजगार सबसे अच्छा है, पढ़ लिख कर क्या करोगे? गोकुल मर्म वेदना से तिलमिला उठा। अगर माँ कहे कि मुझे भी किसी घर पहुंचा दो तो क्या वेदना होगी बेटे पर। गोकुल मर्म वेदना से तिलमिला उठा, व्यथित कंठ होकर बोला, ईश्वर ना करे कि कोई बालक तुम जैसी माता के गर्भ से जन्म ले, तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है। यह कहता हुआ घर से निकल पड़ा और उन्मत्तों की तरह एक तरफ चल खड़ा हुआ। जोर से झोंके चल रहे थे, पर उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि सांस लेने के लिए हवा नहीं है। दृश्य बदलता है। 1 सप्ताह बीत गया, पर गोकुल का कहीं पता नहीं। इंद्रनाथ को बम्बई में एक जगह मिल गई, वह वहां चला गया था। वहां रहने का प्रबंध करके वह अपनी माता को तार देगा और तब सास और बहू बंबई चली जाएंगी। बंशीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ के घर छिपा होगा, पर जब वहां पता चला तो उन्होंने सारे शहर में खोज पूछ शुरू की। जितने मिलने वाले स्नेही संबंधी मिले, मगर उसके गोकुल के पिता को नहीं मिले। खोज पूछ शुरू की, जितने मिले वाले स्नेही संबंधी थे सभी के घर गए, पर सब जगह से साफ जवाब आया। दिन भर दौड़ धूप कर शाम को घर आते तो स्त्री को आड़े हाथों लेते और कोसते, लड़के को पानी पी पी कर कोसो, न जाने तुम्हें कौन सी बुद्धि आएगी। कभी भी हुई थी कि नहीं, गई थी, चुड़ैल न जाने देती। एक बोझ सिर से टला, एक महरी रख लो, काम चल जाएगा। जब वह न थी तो घर क्या भूखों मरता था। विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर हो रहे हैं, यह कोई अनहोनी बात तो नहीं हो गई। हमारे वश की बात होती तो इस विधवा विवाह के पक्षपातियों को देश से निकाल देते, शाप देकर जला देते, लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं। फिर तुमसे इतना भी न हो सका कि मुझसे तो पूछ लेती, मैं तो उचित समझता
मैं जो उचित समझता करता। क्या तुमने यह समझा था मैं दफ्तर से लौट कर आऊँगा ही नहीं, वहीं मेरी अंत्येष्टि हो जाएगी? बस लड़के पर टूट पड़ी। अब रो, खूब दिल खोल कर रो। वो सब परेशान हैं कि गोकुल घर से लापता है। संध्या हो गई। बंसीधर स्त्री को फटकारे सुनाकर द्वार पर उद्वेग की दशा में टहल रहे थे। रह रहकर मानी पर क्रोध आता था। इसी राक्षसी के कारण मेरे घर का सर्वनाश हो गया। न जाने किस बुरी साइड से आई थी, घर को मिटा कर छोड़ दी। वह न आई होती और आज क्यों यह बुरे दिन देखने पड़ते। कितना होनहार, कितना प्रतिभाशाली लड़का था, न जाने कहाँ गया। एकाएक एक बुढ़िया उसके समीप आई और बोली, बाबू साहब एक खत लाई हूं, ले लीजिए। बंसीधर ने लपक कर बुढ़िया के हाथ से पत्र लिया। उनकी छाती आशा से धक धक करने लगी। गोकुल ने शायद यह पत्र लिखा होगा। अंधेरे में कुछ न सूझा। पूछा, कहाँ से लाई हो? बुढ़िया ने कहा, वही जो बाबू हुसैनगंज में रहते हैं, जो बंबई में नौकर हैं, उन्हीं की बहू ने भेजा है। बंसीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पत्र पढ़ने लगे। मानी का खत था। लिखा था, पूज्य चाचा जी, आभागिनी मानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि गोकुल भैया कहीं चले गए हैं और अब तक उनका पता नहीं है। मैं ही इसका कारण हूँ। मानी ने पत्र लिखा था। यह कलंक मेरे ही मुख पर लगना था, वह भी लग गया। मेरे कारण आपको इतना शोक हुआ, इसका मुझे दुख है, मगर भैया आवेंगे अवश्य, उनका मुझे विश्वास है। मैं इसी 9 बजे वाली गाड़ी से बंबई जा रहा हूँ। मुझसे जो कुछ अपराध हुए हों उन्हें क्षमा कीजिएगा और चाची को मेरा प्रणाम कहिएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि गोकुल भैया सकुशल घर लौट आवें। ईश्वर की इच्छा हुई तो भैया के विवाह में आपके चरणों के दर्शन करूंगी। वंशीधर ने पत्र फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। क्रोध में थे। मनी का पत्र पाकर और आग बबूले हो गए। एक तो बेटा गायब और दूसरे से मनी बंबई चली गई है। दुख उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बंशीधर ने पत्र फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। तुरंत कपड़े पहने सड़क पर आकर एक्का किया और स्टेशन की ओर चल दिए। बंबई मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी। खोचे वालों की चीख पुकार में कान में पड़ी आवाज न सुनाई देती थी। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। मानी और उसकी सास एक जनाने कमरे में बैठी हुई थी। मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी। अतीत चाहे दुखद ही क्यों न हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती हैं। मानी आज उन बुरे दिनों को स्मरण करके सुखी हो रही थी। गोकुल से अब न जाने कब भेंट होगी। चाचा जी आ जाते, उनके दर्शन कर लेती। कभी कभी बिगड़ते तो थे तो क्या हुआ, इससे भले ही के लिए तो डांटते थे, वह आवे कि नहीं। अब तो गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर है, कैसे आवे। समाज में हलचल न मच जाएगी। भगवान की इच्छा होगी तो अब कि जब यहाँ आऊंगी तो जरूर उनके दर्शन करूंगी। उसके अंदर सुकोमल भावना जीवित है। यही प्रेमचंद की रचना धर्मिता की विशेषता है। एकाएक उसने लाला बंसीधर को आते देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ी। उनके चरणों पर गिरना चाहती थी कि वह पीछे हट गए। आंखें निकाल कर बोले, मुझे मत छू, दूर रह अभाग्नि कहीं की। मुंह में कालिख लगाकर मुझे पत्र लिखती है। तुझे मौत भी नहीं आती। तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। आज तक गोकुल का पता नहीं है। तेरे ही कारण वह घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए बैठी हुई है। तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं है? मैं तुझे ऐसी उल्टा, ऐसी हरजाई समझता तो पहले ही दिन तेरा गला घोंट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है। तुझ जैसी पापिष्ठाओं का मरना ही अच्छा है। पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लगी थी और बंसीधर निर्लज्ज भाव से गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ में न आता था क्या माजरा है, पर मन में सब लाला को धिक्कार रहे थे। मानी पाषाण मूर्ति के समान खड़ी थी, मानो वहीं जम गई हो। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसा जी चाहता था कि धरती फट जाए, मैं समा जाऊं, कोई वज्र गिराकर उसके अधम जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न निकली। हृदय में आंसू न थे। उसकी जगह एक दावा नल सा दहक रहा था, जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता जाता था। संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा। सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। एक तरफ घृणा है तो दूसरी तरफ प्रेम है।
चलिए कहानी बनते इंदौर पर है। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी मैंने नहीं देखा। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी मैंने नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा है कि उसका मुंह नोच लूं। मानी ने सिर ऊपर न उठाया। माता फिर बोली, न जाने इन सड़ियलों को कब बुद्धि होगी। अब तो मरने के दिन भी आ गए। पूछो तेरा लड़का भाग गया तो इसमें हम क्या करें। अगर ऐसे पापी न होते यह वज्र ही क्यों गिरता। मानी ने फिर मुंह न खोला। शायद उसे कुछ सुनाई न देता, शायद उसने अपने अस्तित्व का ज्ञान भी न था। वह टकटकी लगाए खिड़की और ताक रही थी। उस अंधकार में उसे न जाने क्या सूझ रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खाओगी? थोड़ी सी मिठाई लो, 10 कम से कम बच गए होंगे। मानी ने कहा, अभी तो भूख नहीं है अम्मा, फिर खा लूंगी। माता सोई। मानी भी लेटी पर चाचा की वह सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उसकी बातें कानों में गूंज रही थी। आह, मैं इतनी नीच हूं, ऐसी पतित, मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाता। गाड़ी अंधकार को चीरती हुई चली जा रही थी। मानी ने अपना ट्रंक खोला, अपने आभूषण निकालकर उसमें रख दिए, फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों में गर्व की एक झलक सी दिखाई दी। उसने तस्वीर रख दी थी और आप ही आप, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देवतुल्य हो, तुमने मुझ पर दया की है। मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित न करूंगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है, तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं तुम्हारे जीवन का भार न बनूंगी। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि सारे तारे अदृश्य हो गए और अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया। ऐसा उज्जवल, ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर ली। फिर कमरे के अंदर देखा तो माता जी सो रही थी। न जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाजा खुलने की आहट से माताजी की आंख खुल गई। गाड़ी तेजी से चली जा रही थी, मगर बहू का पता न था। वह आंखें मलकर उठ बैठी और पुकारा, बहू बहू। कोई जवाब न मिला। उनका हृदय धक धक करने लगा। ऊपर के बर्थ पर नजर डाली, पेशाब खाने में देखा, बेंचों के नीचे देखा, बहू कहीं नहीं थी। तब तक द्वार पर आकर खड़ी हो गई। शंका हुई, यह द्वार किसने खोला? कोई गाड़ी में तो नहीं आया? उनका जी घबराने लगा। उन्होंने किवाड़ बंद कर लिए और जोर जोर से रोने लगी। किससे पूछें? डाक की गाड़ी अब न जाने कितनी देर में रुकेगी। कहती थी, बहू मर्दानी गाड़ी में बैठो, पर मेरा बहू मर्दानी गाड़ी में बैठो, पर मेरा कहना ना माना। कहते कहते, अम्मा जी आपको सोने की तकलीफ होगी, यहीं आराम दे देगी। सहसा उसे खतरे की जंजीर नजर आई। उसने जोर जोर से कई बार जंजीर खींची। कई मिनट के बाद गाड़ी रुक गई। गार्ड आया। पड़ोस के कमरे से 2-4 आदमी और भी आए। फिर लोगों ने सारा कमरा तलाश किया। नीचे तख्ते को ध्यान से देखा, रक्त का कोई चिन्ह न था। असबाब की जांच की। बिस्तर, संदूकची, बर्तन सब के सब मौजूद थे। ताले भी सब के सब बंद थे। कोई चीज गायब न थी। मगर बाहर से कोई आदमी आता तो चलती गाड़ी से जाता कहाँ? एक स्त्री को लेकर गाड़ी से कूद जाना असंभव था। कुछ लोग इन लक्षणों से इस नतीजे तक पहुंचे कि मणि द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और मुठिया हाथ से छूट जाने के कारण गिर पड़ी होगी। गार्ड भला आदमी था। उसने नीचे उतर के 1 मील तक सड़क के दोनों तरफ तलाश किया। मणि का कहीं कोई निशान नहीं था। माता जी उसका मुंह देखती रही। कभी उसकी याचना से भरी हुई आंखें मानो सब के सब कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों नहीं लाता। हाय, अभी तो बेचारी की चुंदरी भी नहीं मैली हुई थी। कैसे कैसे साधु और अरमानों से भरी पति के पास जा रही थी। कोई उस दुष्ट वंशीधर को जाकर कहता, क्यों नहीं ले तेरी मनो अभिलाषा पूरी हो गई। जो तू कहता था वह पूरा हो गया। क्या अब भी तेरी छाती नहीं जुड़ा थी? वृद्धा रोती रही और गाड़ी अंधकार को चीरती हुई चलती रही। रविवार का दिन था। संध्या समय इंद्रनाथ 2-3 मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। आपस में हास परिहास हो रहा था। मानी का आगमन इस परिहास का विषय था। दोनों अब चूंकि बम्बई में इंतजार कर रहे हैं कि माँ बहू को लेकर आ रही है। एक मित्र बोले, क्यों इंद्र, तुमने तो वैवाहिक जीवन का कुछ अनुभव किया है, हमें क्या सलाह देते हो? बनाए कहीं घोंसला या
यूं ही डालियों में बैठे बैठे दिन काटे। पत्र पत्रिकाओं को देखकर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नरक में बहुत थोड़ा ही सा का अंतर है। इंद्रनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो तकदीर का खेल है भाई। सुलह आना तकदीर का। अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरक तुल्य है तो दूसरी दशा में वह स्वर्ग से कम नहीं है। इंद्रनाथ, इतनी क्या यह इतना शतांश भी न हो रहेगी। अगर तुम रोज सिनेमा देखकर 12 बजे घर लौटना चाहते हो, 9 बजे सोकर उठना चाहते हो और दफ्तर से 4 बजे लौटकर ताश खेलना चाहते हो, तो तुम्हें विवाह करने से कोई सुख न होगा। और जो हर महीने सूट बनाते हो, तब शायद साल भर में भी न बना सकोगे। यह परिहास हो रहा है मित्रों में कि मानी आ रही। श्रीमती जी को तो श्रीमती जी तो आज तक रात की गाड़ी से आ ही रही हैं। मेल से मेरे साथ चलकर उन्हें रिसीव करोगे ना, यह भी पूछने की बात है। अब घर कौन जाता है, मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी। सहसा तार के चपरासी ने आकर इंद्रनाथ के हाथ में तार का लिफाफा रख दिया। इंद्रनाथ का लिफाफा चेहरा खिल उठा, झट तार खोलकर पढ़ने लगा। एक बार पढ़ते ही उसका हृदय धक धक से हो गया, सांस रुक गई, सिर घूमने लगा, आंखों की रोशनी लुप्त हो गई, जैसे विश्व पर काला पर्दा पड़ गया हो। उसने तार को मित्रों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से मुंह ढांप कर फूट फूट कर रोने लगा। दोनों मित्रों ने घबरा कर तार उठा लिया और उसे पढ़ते ही हतबुद्धि से ही दीवार की ओर ताकने लगे। क्या सोच रहे थे और क्या हो गया। तार में लिखा था, मानी गाड़ी से कूद पड़ी। वह जो संभावनाओं का द्वार खुलने वाला था, स्वर्ग खुलने वाले थे, मानी द्वार से कूद पड़ी। यह तार आया था। उसकी लाश लालपुर से 3 मील पर पाई गई। मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आओ। एक मित्र ने कहा, किसी शत्रु ने झूठी खबर न भेज दी हो। दूसरे ने कहा, हाँ, कभी कभी ऐसी भी शरारतें करते हैं। इंद्रनाथ ने शून्य नेत्रों से उनकी ओर देखा, पर मुंह से कुछ नहीं बोले। कई मिनट तीनों आदमी निर्वाक निस्तब्ध बैठे रहे। एकाएक इंद्रनाथ खड़े हो गए और बोले, मैं इस गाड़ी से जाऊंगा। बंबई से 9 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। दोनों मित्रों ने झटपट बिस्तर आदि बांधकर तैयार कर लिया। एक ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने ट्रंक। इंद्रनाथ ने झटपट कपड़े पहने और स्टेशन चल दिए। निराशा आगे थी, आशा रोते हुए पीछे थी। और कहानी का अंत है। 1 सप्ताह गुजर गया। लाला बंसीधर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे ही थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम किया। बंसीधर उन्हें देखकर चौंक पड़े। उसने अनपेक्षित आगमन पर नहीं, उसकी विकृत दशा पर, मानो वीतराग शोक सामने खड़ा हो, मानो कोई हृदय से निकली हुई आह की मूर्तिमान हो गई हो। बंसीधर ने पूछा, तुम बंबई चले गए थे ना? इंद्रनाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, आज ही आया हूं। बंसीधर ने तीखे स्वर से कहा, गोकुल को तो तुम ले बीते? इंद्रनाथ ने अपनी अंगूठी की ओर ताकते हुए कहा, वह मेरे घर पर हैं। बंसीधर के उदास मुख पर हर्ष का प्रकाश दौड़ गया। बेटा मिल गया, इसकी खुशी है। बोले, तो यहां क्यों नहीं लाए? तुमसे कहां उसकी भेंट हुई? क्या बंबई चला गया था? जी नहीं, कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिल गए। तो जाकर लिवा लाओ न, जो किया अच्छा किया। यह कहते हुए वह घर में दौड़े। एक क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया। वह अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पांव तक देखा। तुम बीमार थे क्या भैया? चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? गोकुल की माता ने पानी का लोटा रखकर कहा, हाथ मुंह धो डालो बेटा। गोकुल है तो अच्छी तरह। कहाँ रहा इतने दिनों तक? तब से सैकड़ों मन्नतें मान डाली, आया क्यों नहीं? अपने बेटे की चिंता है। इंद्रनाथ ने हाथ मुंह धोते हुए कहा, मैंने तो कहा था चलो, लेकिन डर के मारे नहीं आते थे। और था कहाँ इतने दिन? कहते थे देहातों में घूमता रहा। तो क्या तुम अकेले बंबई से आए हो? जी नहीं, अम्मा भी आई हैं। गोकुल की माता ने कुछ सकुचा कर पूछा, मानी तो अच्छी जगह है? इंद्रनाथ ने हंसकर कहा, जी हाँ, अब वह बड़े सुख से है, संसार के बंधनों से छूट गई है। माता ने अविश्वास करके कहा, चल नटखट कहीं का, बेचारी को कोस रहा है, मगर इतनी जल्दी बंबई से लौट क्यों आए? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करता, माताजी का तार बंबई में मिला कि मानो ने गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिया। माताजी का तार आया कि मानी ने गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिए। वह लालपुर में पड़ी हुई थी, दौड़ा हुआ आया, वहीं दाह क्रिया की, आज घर चलाया। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए।
वह और कुछ न कह सका। आंसुओं को वेग ने गला बंद कर दिया। जेब से एक पत्र निकालकर माता के सामने रखते हुए बोला, उसके संदूक में यही पत्र मिला है। एक पत्र मानी ने लिखा था। वह पत्र देता है उसकी चाची के हाथ। गोकुल की माता कई मिनट तक मर्माहत सी बैठी जमीन की ओर ताकती रही। शोक और उससे अधिक पश्चाताप ने सिर को दबा रखा था। फिर पत्र उठाकर पढ़ने लगी। स्वामी, जब यह पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा तब तक मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगी। मैं बड़ी अभागिनी हूं। मेरे लिए संसार में स्थान नहीं है। आपको भी मेरे कारण क्लेश और निंदा ही निंदा मिलेगी। मैंने सोच कर देखा और यही निश्चय किया कि मेरा मरना ही अच्छा है। मेरा मर जाना ही अच्छा है। मुझ पर आपने जो दया की थी उसके लिए आपको क्या प्रतिदान करूं। जीवन में मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की, परंतु मुझे दुख है कि आपके चरणों पर सिर रखकर न मर सकी। मेरी अंतिम याचना है कि मेरे लिए आप शोक न कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा सुखी रखें। माता जी ने पत्र रख दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। बरामदे में बंसीधर निस्पंद खड़े थे, जैसे मानी लज्जानक उनके सामने खड़ी हो। ये चाचा और चाची, जिसका क्रोध ही उसको मिला, वह मरकर भी उनके सर को झुका कर गई थी। यह कहानी अपने आप में एक वैसी कहानी है जिसको माना जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद ने दिल की गहराइयों से घुसकर आज के समाज में जो एक विधवा के साथ दुर्व्यवहार होता है उसको चित्रित करने का प्रयास किया है। यह कहानी आपको पसंद आई होगी तो अपने मित्रों तक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ यह जीवन की परीक्षा के लिए एक आकर्षक घड़ी है, ताकि हमसे भी जीवन में किसी का कोई मान अपमान न हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।